आइए चैप्टर 6 जन्म है नहीं, क्लास 5वां है न। आइए देखिए, आगे बढ़ते हैं बाबू, ठीक है। देखिए आपका हम बताए थे कि मनुष्य में कितना गुणसूत्र पाया जाता है? 46 पाया जाता है ना। मनुष्य में कितना गुणसूत्र पाया जाता है? 46। तो देखिए ये रही पुरुष। तो पुरुष में क्या होता है? 22 जोड़ा प्लस XY क्या पाया जाता है? ध्यान से, 22 जोड़ा पुरुष में और स्त्री, ये 22 और प्लस XX। देखिए आज ये जो 22 है ये पुरुष में भी सेम है और स्त्री में। हाथ गोड़ तो सब सेमे है ना, नाक मुँह तो सेमे है ना, अलग जहाँ से होता है। तो XY रहेगा तो क्या हो जाएगा? लड़का। और X रहेगा तो कुछ होगा? लड़की। अब देखिए, अब ये दोनों मिलता है। आपका जो नारी गुमक है इसी से बनता है। नारी गुमक में यहाँ से केवल माने जाए निकला Y और यहाँ से निकला X, तो कौची बनेगा? XY। जब यहाँ से आएगा कितना आएगा? ये आएगा 22। तो 22 प्लस XY होगा तो कौची बनेगा? लड़का। कौची बनेगा? लड़का बनेगा। कोई दिक्कत? अब देखिए यहाँ से X और यहाँ से भी कौची निकला? X। तो ये तो आइबे करेगा 22 है न, और XX। तो XX बनेगा तो कौची हो जाएगा? लड़की होगा। लड़की। X बनेगा तो कौची हो जाएगा? लड़की। और XY आएगा तो कौची हो जाएगा? लड़का। अब कोई कहेगा कि स्त्री कोई केवल लड़का या लड़की ही पैदा हो रहा है, तो लड़की खाली पैदा हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है? इसमें तो X दोनों है ना जी। तो किस में गड़बड़ी होगा? लड़का में गड़बड़ी होगा, क्योंकि उसका X ही निकल के आ रहा है बार बार। Y निकल के आएगा तब ना इधर से XY मिलेगा तो कौची बनेगा? लड़का बनेगा। और इसका कुछ हो निकल के आए तो दोनों X है ना। तो दोनों जब X है तो X निकले, E निकले चाहे निकले, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। यहाँ से देखिए X निकला है तो कौची मिलेगा? यहाँ से X निकला है, यहाँ तो दोनों कोई निकलेगा तो X मिलेगा, तो कौची मिल जाएगा? लड़की। और यहाँ से निकला Y, यहाँ दोनों में X है तो X निकलेगा तो कौची मिलेगा? XY। तो XY मिला तो कौची हो गया? लड़का। अब पूछेगा यहाँ से कि XY किस में होता है? लड़का में। लड़की में क्या होता है? XX। कोई दिक्कत? आगे बढ़ें? चलिए लिखना है तो लिख लीजिए, है नहीं। पुरुष स्त्री और पुरुष में क्या रहता है? पुरुष में रहता है 22 प्लस XY, स्त्री में रहता है 22 प्लस XX। X दोनों X है तो मतलब कौची है? स्त्री। और XY है तो कौची है? पुरुष। हो गया? चलिए अब पूछेगा कि स्त्री में क्या होता है तो XX, और पुरुष में क्या होता है? XY। चलिए मिटाते हैं। अब आइए देखिए, सारी चीज़ पढ़ाए थे। हम बोले थे कि 10 से 12 साल में लड़का और लड़की का जो जनन की क्रिया होती क्या होती है? प्रारंभ होती है। तो उसमें एक था मासिक धर्म, था ना। स्टार मार्क लिखेगा मासिक धर्म। मासिक धर्म या इसको बोलते हैं रज्जो धर्म, या इसको बोलते हैं मासिक चक्र। मासिक चक्र, ठीक है, इसी को बोलते हैं। देखिए आइए ये क्या होता है?
तो 10 से 12 साल की आयु में जब लड़की परिपक्व हो जाती है, जनन की क्रिया करने के लिए तैयार होती है, तो 28 दिन का एक चक्र चलता है। उसमें होता क्या है, तो उसमें जो अंडाणु जो होता है बच्चे को तैयार करने के लिए जो होता है, उसको माने नर जननांग नहीं मिलता है, तो क्या होता है, ब्लड क्या होता है, ख़राब हो जाता है। और ख़राब हो जाता है वही ब्लड हर 28वां दिन के बाद क्या होता है, बाहर निकलता है। उसी को कहते हैं मासिक धर्म, है न, जिसको कहते हैं गंदा खून, है न। तो निकलता है न। ये कभी 3 दिन चलता है या तो 5 दिन चलता है, 3 दिन या 5 दिन चलता है। ये फिर 28 दिन के बाद क्या होता है, रिपीट होता है। हर 28वां दिन क्या होते रहता है, ये रिपीट होता रहता है न। 3 से 5 दिन का चलता है। तो लिखिएगा सामान्यतः 10 से 12 साल की आयु में लड़की या स्त्री जनन की क्रिया करने के लिए परिपक्व हो जाती है। 10 से 12 साल की आयु में लड़की या स्त्री जनन की क्रिया करने के लिए तैयार हो जाती है या परिपक्व हो जाती है, जिससे उसके अंदर में एक चक्र चलता है। उसके अंदर में एक चक्र चलता है जिसे मासिक चक्र या मासिक धर्म या रज्जु धर्म कहते हैं। ये 10 से 12 साल की आयु में नारी या स्त्री या लड़की जनन की क्रिया करने के लिए तैयार हो जाती है या परिपक्व हो जाती है। इसमें एक चक्र चलता है जिसे मासिक चक्र या रजोधर्म कहते हैं। ये हरेक 28 दिनों के बाद 3 से 5 दिन के लिए, हरेक 28 दिनों के बाद 3 से 5 दिनों के लिए गलत खून को बाहर निकलता है। 3 से 5 दिन के लिए गंदा खून को बाहर निकालता है, जिसे मासिक चक्र कहते हैं। गलत खून को बाहर निकालता है जिसे मासिक चक्र कहते हैं। हो गया, जिसे मासिक चक्र कहते हैं। हो गया, जिसे मासिक चक्र कहते हैं। अब लिखिएगा। अब देखिए अब क्या होता है। तो आजकल क्या है कि लड़का या लड़की कोई भी ये गलत संबंध बना लेता है, उससे बहुत सारा रोग उत्पन्न होता है कि नहीं। तो लिखिएगा लैंगिक जनन में संचारित रोग। हेडिंग डालिएगा लैंगिक जनन से संचारित रोग। लैंगिक जनन से संचारित रोग। लैंगिक जनन से संचारित रोग क्या होता है? ये होता है गलत संबंध बनाने से। आज इसके साथ कल उसके साथ ऐसे इधर उधर करते रहता है, उससे क्या होता है? रोग होता है ना। क्योंकि इसका वायरस उसका वायरस चलते रहता है, इस चलते उसे रोग होता है। उसको कहते हैं लैंगिक जनन से संचारित रोग। लिखिएगा लैंगिक जनन से संचारित रोग। लिखिएगा यौन संबंध से होने वाले संक्रामक रोग को लैंगिक जनन संचारित रोग कहते हैं। यौन संबंध से होने वाले संक्रामक रोग को लैंगिक जनन संचारित रोग कहते हैं।
यौन संबंध से होने वाले संचारित रोग को लैंगिक जनन संचारित रोग कहते हैं। यौन संबंध से होने वाले संक्रामक रोग को लैंगिक जनन संचारित रोग कहते हैं। अब संक्रामक कौन कौन से किससे होता है बाबू? तो जैसे में लिखिएगा किससे होता है, लिखिएगा जैसे में, है ना। यौन संबंध से होने वाले संक्रामक रोग को लैंगिक जनन संचारित रोग कहते हैं। जैसे लिखिएगा बैक्टीरिया, जैसे लिखिएगा बैक्टीरिया, लिखिएगा वायरस, प्रोटोजोआ, है न, प्रोटोजोआ, लिखे प्रोटोजोआ, परजीवी प्रोटोजोआ लिखिएगा, परजीवी प्रोटोजोआ, है न। बैक्टीरिया, वायरस, परजीवी प्रोटोजोआ, है न, एसिस्ट इत्यादि, है न, एसिस्ट इत्यादि। ये सब क्या होता है, कभी लड़का में पाया जाता है, कभी लड़की में पाया जाता है। इससे दोनों को खतरा है, ठीक है। चलिए आइए अब देखिए, लिखिएगा अब लिखिएगा बैक्टीरिया से कौन सा बीमारी होता है? लिखिएगा बैक्टीरिया जनित रोग, है न। बैक्टीरिया से कौन सा रोग होता है भाई? तो लिखिएगा बैक्टीरिया जनित रोग, लिखिएगा बैक्टीरिया जनित रोग कौन है? गोनेरिया, लिखिएगा बैक्टीरिया से होने वाला रोग है गोनेरिया, लिखिएगा गोनेरिया, सिफिलिस, गोनेरिया, सिफिलिस हो गया, सिफिलिस, यूरेथराइटिस, गोनेरिया, सिफिलिस, यूरेथराइटिस, है न, यूरेथराइटिस तथा सर्विसाइटिस, इत्यादि, है न, ठीक है। गोनेरिया, सिफिलिस, यूरेथराइटिस, सर्विसाइटिस इत्यादि। ये किससे होता है बाबू? बैक्टीरिया से होता है, ठीक है। ये किससे होता है? बैक्टीरिया से। अब लिखिएगा वायरस, वायरस जनित रोग। अब लिखिएगा अगला लिखिएगा बाबू वायरस, है न, वायरस जनित रोग, है न। लिखिएगा वायरस जनित रोग कौन कौन सा है बाबू? लिखिएगा वायरस से होने वाले रोग, लिखिएगा सर्विक्स कैंसर, है न, सर्विक्स कैंसर, है न, सर्विक्स कैंसर। लिखे हर्पिस, और लिखिएगा एड्स इत्यादि, है न, एड्स इत्यादि। इससे होता बाबू, ये 9th में भी आया था, एड्स 9th में भी पढ़ाए हैं, न। सर्विक्स कैंसर, हर्पिस और एड्स इत्यादि। अब लिखेगा प्रोटोजोआ, है न, परजीवी प्रोटोजोआ में क्या होता है? लिखेगा परजीवी प्रोटोजोआ में क्या होता है? लिखेगा स्त्रियों के प्रोटोजोआ, लिखेगा बाबू, है न। परजीवी प्रोटोजोआ जनित रोग में लिखेगा स्त्रियों के
स्त्रियों के मूत्रजन नलिकाओं में स्त्रियों के मूत्रजन नलिकाओं में एक प्रकार के प्रोटोजोआ के संक्रमण से होने वाले रोग, देखिए स्त्रियों के मूत्रजन नलिकाओं में एक प्रकार के प्रोटोजोआ के संक्रमण से होने वाला रोग ट्राइकोमुनिएसिस है ना, मुनिएसिस है। लिखे स्त्रियों के मूत्रजन नलिकाओं में एक प्रकार के प्रोटोजोआ के संक्रमण से होने वाले रोग को ट्राइकोमुनिएसिस कहते हैं, है ना। ये किससे होता है बाबू? तो स्त्रियों के मूत्र मार्ग में प्रोटोजोआ होता है, जो करने से क्या होता है, हो जाता है ना। ये चलते जहाँ तहाँ यौन संबंध ना बनाएं। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। हो गया, ये कहानी हो गया ख़त्म, है ना। ये कैसे होता है? तो गलत संबंध बनाने चीज से रोग होता है, ठीक है। अब आइए, अब पढ़ना है आपको जनसंख्या नियंत्रण, है ना। आइए, हेडिंग डालेगा जनसंख्या नियंत्रण। देखिए जनसंख्या नियंत्रण किसे कहते हैं बाबू? जनसंख्या नियंत्रण। आइए, क्या जनसंख्या पर रोक लगाना है क्या कहलाता है? जनसंख्या नियंत्रण कहलाता है। बढ़ती जनसंख्या को क्या करना, रोकने की क्रिया को क्या कहते हैं? जनसंख्या, है ना, जनसंख्या नियंत्रण करते हैं। अब भारत तो बाबू, भारत में तो जनसंख्या नियंत्रण बहुत ज़रूरी है, ज़रूरी नहीं बहुत ज़रूरी है। क्योंकि देखिए यहाँ के तो थोड़ा सा हिंदू समाज तो ठीक है, मुस्लिम समाज में गड़बड़ी है। मुस्लिम समाज में हम जो हमारे 56 की वृद्धि है उसको लगाम लगाना है नहीं। देखिए तो ये क्या है, लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं। बढ़ती जनसंख्या पर रोक लगाने की क्रिया को जनसंख्या नियंत्रण, बढ़ती जनसंख्या पर रोक लगाने की क्रिया को जनसंख्या नियंत्रण कहते हैं। बढ़ती जनसंख्या पर रोक लगाने की क्रिया को जनसंख्या नियंत्रण कहते हैं, है ना। तो जनसंख्या नियंत्रण कितने विधि से किया जा सकता है? लिखेगा जनसंख्या नियंत्रण के उपाय या जनसंख्या नियंत्रण के विधि। जनसंख्या नियंत्रण करने के लिए विधि, पहला, है ना, बढ़ती जनसंख्या पर रोक लगाने की क्रिया को क्या कहते हैं? जनसंख्या नियंत्रण कहते हैं। जनसंख्या नियंत्रण लिखेगा, इसके विधि, इसके निम्न विधि हैं। पहला है बाबू, पहला है प्राकृतिक विधि। पहला क्या है? प्राकृतिक विधि। पहला है प्राकृतिक विधि। पहला कौन सा विधि है? प्राकृतिक विधि क्या है पहले ही जानिए। प्राकृतिक विधि है क्या? तो देखिए चक्र कितना दिन का चलता है? 28 दिन का। अभी बताएं कि मासिक धर्म कितना दिन का चलता है? 28 दिन का। तो 28 दिन का जब चलता है तो देखिए, मान लिया जाए महिलाएं माँ कब बनती है? तो जब शुरुआत का 7 दिन और लास्ट का आपका 21 से लेकर कितना तक? 7 दिन। इस समय कोई संभोग करता है, कोई यौन संबंध बनाता है तो मां नहीं बन सकती है, क्योंकि अंडाणु तैयार होने में
5 दिन 7 दिन क्या लगता है, टाइम लगता है। और यहाँ पर तैयार तो हो जाता, 7 दिन के बाद क्या होता है, तैयार हो जाता है। इसके बीच में कोई 8वां दिन से लेकर के 20वां दिन तक कोई संबंध बनाएगा तो माँ बन सकती है। चांस 90% है, 90 नहीं 95% है, चांस है। लेकिन 20 दिन के बाद 21वां या 22वां दिन से कोई संबंध बनाता है तो माँ बनने की क्षमता उसका 20% ही रह जाता है, कि बन भी सकता है और नहीं भी। ज़्यादातर महिलाएं नहीं बन पाती है, क्योंकि उसके जो अंडाणु होता है वो हरफिश में आ जाता है, आपका सर्विक्स में आ जाता है। और सर्विक्स में बाहर निकलने के लिए क्या रहती है, वो जो गंदा खून है तैयार रहती है। यही चलते हर 28वां दिन पर क्या होता है, ये खराब हो जाता है। और ये क्रिया क्या होती है, चलती रहती है। तो 21वां दिन या 22वां दिन के बाद कोई दंपत्ति, पति पत्नी कोई यौन संबंध बनाते हैं तो माँ बनने की क्षमता क्या हो जाएगी, कम जाएगी। शुरुआत में अब ये ख़त्म हुआ 28 दिन पर, है ना। 28 दिन पर क्या हुआ, मासिक धर्म खत्म हुआ, उसको पीरियड भी बोलते हैं। तो मासिक धर्म खत्म हुआ तो 7 दिन, तो 1 से लेकर 7 दिन क्या लग जाएगा, इसको लगेगा बनने में लगेगा टाइम। तो टाइम जब बनने में लगता है, उसके बाद जब तक ही बनेगा नहीं तब तक माँ बनेगी नहीं, जब तक अंडाणु बनेगा नहीं तब तक माँ बनेगी नहीं। तो फिर बनने में कितना दिन लग रहा है, 1 से 7 दिन। वो 7 दिन के दरमियान कोई संभोग करता है, कोई यौन संबंध बनाता है तो माँ नहीं बनेगी। यह है प्राकृतिक विधि। इसके बीच में नहीं करना है, बाकी कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, माँ नहीं बनिएगा। आगे बढ़ें। दूसरा विधि है आपका यांत्रिक विधि। दूसरा है यांत्रिक विधि। दूसरा है यांत्रिक विधि, है ना। दूसरा है यांत्रिक विधि। यांत्रिक विधि में क्या होता है, कुछ उपाय है। यांत्रिक विधि में आप पुरुष हैं तो कंडोम का इस्तेमाल कर सकते हैं, महिलाएं हैं, है ना। यांत्रिक विधि में यौन संबंध बनाने से पहले आप कंडोम पहन लीजिए, है ना। कंडोम ये कौन पहनता है, पुरुष। कौन पहनता है बाबू, पुरुष। स्त्री के लिए भी आता है, स्त्री के लिए आता है टी कॉपर, है ना। टी कॉपर या कॉपर टी बोलते हैं, कॉपर टी बोलते हैं उसको, है ना, कॉपर टी बोलते हैं। या वो एगो होता है डाईफॉर्म, है ना, एगो आता है डाईफॉर्म, स्त्री पहनती है चम बाबू। क्या है, डायाफॉर्म है, डायाफॉर्म बोलते हैं, डाय या फॉर्म, है ना, डायाफॉर्म कहते हैं, ठीक है। डायाफॉर्म एक लूप होता है ना, एक लूप है, और लूप ये स्त्री पहनती है, ठीक है। अपने सर्विक्स में लगा लेता है, कोई दिक्कत नहीं होता। उससे क्या होता है, नर जनन जो है, नर युग्मक है, वो अंदर प्रवेश नहीं करता है। उससे भी आप ये लगाने से आपका जो रोग होता है वो सब रोग भी नहीं होगा, रोग से भी बचा जा सकता है, ठीक है। जैसे एड्स है, अभी जो लिखा है जो रोग। ये कंडोम को कौन पहनता है, पुरुष। और कॉपर टी, डायफॉर्म और लूप कौन पहनता है, स्त्री। ये हो गया आंतरिक विधि। यांत्रिक विधि में, है ना, यांत्रिक विधि में ये सब पहना जाता है। ये सब किसका बना होता है, ये बना होता है रबर का, ये बना होता है आपका कॉपर टी अधिक रहता है, आपको प्लास्टिक का, है ना, प्लास्टिक का रहता है। इसको पहनिए और फिर निकाल के धर भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आइए अब दूसरा लिखिएगा, तीसरा विधि लिखिएगा। तीसरा विधि है रासायनिक विधि। तीसरा है रासायनिक विधि। रासायनिक विधि
रासायनिक विधि में क्या है बाबू? तो रासायनिक विधि में क्या है? केमिकल के द्वारा, माने गोली के द्वारा, दवाई के द्वारा। रासायनिक विधि में क्या होता है? दवाई के द्वारा। आप सेक्स करने से पहले या यौन संबंध बनाने से पहले या तो दवाई खा सकते हैं डॉक्टर के सलाह से। सेक्स यौन संबंध बना लिए हैं, उसके 72 घंटा पहले, 72 घंटा बीतने से पहले भी आप दवाई खा सकते हैं, तो भी माँ नहीं बन सकते। तो ये हो गया रासायनिक विधि। रासायनिक विधि में दवाई खा जाता है। कुछ खा जाता है? दवाई डॉक्टर के सलाह से, है नहीं। चलिए, इसको कहते हैं रासायनिक विधि, है नहीं, दवाई के माध्यम से, है नहीं, है नहीं। इसमें रसायन से निर्मित पदार्थ को आप क्या कर सकते हैं? खा सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं दवाई, जिसको शुद्ध हिंदी भाषा में क्या बोलते हैं? दवाई के माध्यम से भी होता है नहीं। चलिए, अब एक है सर्जिकल विधि, चौथा है सर्जिकल विधि। सर्जिकल विधि, है नहीं। अगला है सर्जिकल विधि। सर्जिकल विधि क्या है बाबू? तो ऑपरेशन, नसबंदी जिसको आप कहते हैं, नसबंदी करवा लीजिएगा। तो अब नसबंदी दोनों करवाता है, स्त्री भी करवा सकता है और पुरुष भी करवाता है, ठीक है, डॉक्टर के अथी से, है नहीं। इसके अंतर्गत क्या होता है? या तो पुरुष नसबंदी करवाता है या तो महिला नसबंदी कराता है। उससे भी जनसंख्या नियंत्रण, एक प्रोग्राम था, आज के कम से कम 30 साल 40 साल पहले की बात है, भारत सरकार के द्वारा चलाया गया था। मंजोबरी पकड़ के नसबंदी कर देता था। मंजोबरी पकड़ के क्या कर देता था? नसबंदी। 40 साल पहले कहीं मिलिए, माने खुला आज़ादी था, सरकार के कानून था, अथी हो गया था कि जहाँ मिले वही नसबंदी कर दो, जहाँ मिले वही नसबंदी कर दो, है नहीं, ऐसा होता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है। लेकिन सर्जिकल स्ट्राइक मतलब होता है नसबंदी। क्या होता है? नसबंदी। डॉक्टर के द्वारा क्या होता है वो, जिससे नर युग्मक या मादा युग्मक निकलता है, उसी को क्या कर देता है? काट देता है ना, काट के उसको बांध देता है, ख़त्म हो गया आपका, है नहीं। अब देखिए, अब है एक, इसको ये सब तो रोकने का तरीका हो गया। पूछेगा कि जनसंख्या नियंत्रण के रोकने के कितने विधि हैं? कितने विधि हैं? 4 विधि, प्राकृतिक विधि, यांत्रिक विधि, रासायनिक विधि और सर्जिकल विधि। प्राकृतिक विधि जो अभी बताए थे। यांत्रिक विधि में आप कंडोम का उपयोग कर सकते हैं, है ना, जो मनुष्य के द्वारा बनाया गया सामान है उसको बोलते हैं यांत्रिक विधि। रासायनिक विधि केमिकल पदार्थ के द्वारा जो विधि है उसको कहते हैं रासायनिक विधि, है ना। और सर्जिकल स्ट्राइक मतलब होता है नसबंदी। सर्जिकल विधि, है ना, ये होता है नसबंदी। ये औरत भी कराती है और पुरुष भी कराता है। अब देखिए, अब ये सब तो है, ये सब तो चलते रहेगी, ये सब चलते रहेगा, ये सब में कोई रोक नहीं है। लेकिन आदमी के पास जागरूकता भी होना चाहिए। आदमी को जागरूक होना चाहिए कि हमको, अब सरकार हर बार कितना बेचारा बोलेगा, उसके लिए सरकार अभियान चलाता है, जागरूकता अभियान चलाता है, जागरूकता अभियान। तो जागरूकता अभियान में यही सब बताता है कि आप सजग रहिए, फलना कीजिए, है ना। ये सब मैंने जागरूक करता है लोगों को। ये सब एक यही चलते सरकार जनसंख्या नियंत्रण करने के लिए सरकार लड़की का उम्र 18 से बढ़ा के कितना कर दिया है? 21 कर दिया शादी का, किया है ना। तो देखिए क्यों किया? कम एज में शादी होगा तो थोड़ा सा मैंने उसको पढ़ने में भी असुविधा हो रही थी, ऊंचा तक नहीं पहुंच पा रही थी। उसके लिए सरकार 18 से 1 किया। उससे माँ बनने की जो 21 साल में जो लड़की जो परिपक्व होगी तो पूर्ण रूप से माँ बनेगी और समझदार रहेगी, ना समझ नहीं रहेगी, बच्ची नहीं रहेगी। इस चलते सरकार ने सोचा कि जब हम महिला को ही उस लायक बना देंगे तो अपने नियंत्रण में काम आ जाएगा, जनसंख्या नियंत्रण, है ना, अपने नियंत्रण में रहेगी। उतना कम एज में जो बच्चा के शादी होता है, जो लड़की या दोनों का शादी होता है, उसमें ज़्यादा बच्चों की माँ बनती है वो,
है ना। इस चलते एज को क्या किया है, बढ़ा दिया, जिससे जनसंख्या नियंत्रण क्या हो। और उसके लिए अब कानून भी आना चाहिए, जनसंख्या नियंत्रण कानून, जिससे 2 बच्चा या 3 बच्चा से अधिक किसी भी व्यक्ति को नहीं होना चाहिए। 2 बच्चा, हम तो हमारे 2 का ही होना चाहिए, 2 से ज़्यादा ना होना चाहिए, है ना। इसके लिए सरकार अभियान भी चलाया जा रहा है, टीवी पर, मोबाइल पर, इंटरनेट के माध्यम से, अखबार के माध्यम से, है ना, के माध्यम से चलाया जा रहा है। उसको कहते हैं जागरूकता अभियान, है ना। उसको क्या कहते हैं, जागरूकता अभियान। लोगों को जागरूक किया जा रहा है ना। तो इसी के साथ आपका चैप्टर क्या हो गया, ख़त्म हो गया। ठीक है बाबू, धन्यवाद।